हेलो गाइस, आज हम लोग अपर लिम्ब की जो एनाटॉमी है उसमें पढ़ेंगे। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है ये। उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे अपर लिम्ब का जो पार्ट होते हैं उसको। ठीक है, पहले हमने लोअर लिम्ब वाला वीडियो अपलोड कर दिया और पेल्विक की जो एनाटॉमी है वो शायद बाकी है, शोल्डर क्लेडल की है, स्टर्नम की है, रिब्स वाला वो वाला पार्ट बाकी है अभी, तो उसको करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इससे ऊपर ऊपर वाली है फेलेंजेस, जिसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ये थंब है। थंब के अंदर 2 ही फेलेंजेस होते हैं, तो इसलिए 2 है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में ये वाली जो दिख रही है ये है आपकी मेटाकार्पल। ये वाला जो दिख रहा है ये है कार्पल्स। कार्पल्स में 2 रो होती हैं। पूछा जाता है वाइबा में कि कौन कौन सी रो होती है, तो प्रोक्सिमल रो होती है नीचे वाली, और जो डिस्टल रो होती है वो ऊपर वाली। प्रोक्सिमल रो SLTP, डिस्टल रो TTCH। स्कैफोइड लुनेट ट्राइक्वेटल पीसीफॉर्म ट्रेपेजियम ट्रेपेजोइड कैपिटेट हेमेट, ये होगी कार्पल्स। यहाँ पे रेडियस दिख रही है थंब साइड, यहाँ पे अल्ना दिख रही है। एनाटॉमी पोजीशन में जब अपन खड़े होते हैं तो ये जो अल्ना होती है ये चली जाती है मीडियल साइड, और ये जो रेडियस होती है वो चली जाती है लेटरल साइड, है ना। तो अपन काउंटिंग कहाँ से करते हैं? थंब साइड से शुरू करते हैं फिर अपन, है ना। तो स्कैफोइड से शुरू करते हैं। स्कैफोइड आती है, फिर लूनेट आती है, फिर ट्राइक्वेट्रम आती है, फिर पीसीफॉर्म आती है, इस हिसाब से। ठीक है, ये देखो यहाँ मीडियल लिखा हुआ है, यहाँ पे लेटरल लिखा हुआ है, इसलिए ये जो कार्पल और मेटाकार्पल फेलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, फेलेंजेस है ऊपर वाली, नीचे वाली मेटाकार्पल है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है फेलेंजेस के बीच में आपस में, उसको बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटर का मतलब उनके अंदर, है ना। जैसे इनके बीच में जो जो आपस में जॉइंट बनेंगे कार्पल्स के में, उनको बनेंगे इंटरकार्पल जॉइंट। इसी हिसाब से इन्होंने बोला इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये याद रखना आपको। तो ये डायग्राम था। हैंड में टोटल 27 बोन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 14 फेलेंजेस हैं, 5 मेटाकार्पल हैं, 8 कार्पल्स होते हैं। रिस्ट कार्पल की 2 रो से बनी होती है। कौन कौन सी? जिसमें फर्स्ट रो लेटरल टू मीडियल चलते हैं अपन, है ना, लेटरल टू मीडियल जा रहे हैं। अब लेटरल कौन सा साइड हो गया अपना? थंब साइड हो गया, याद रखना, थंब साइड है वो लेटरल है, लेटरल से मीडियल जा रहे हैं। और जो टो होता है उसमें, जो फुट होता है उसमें जाते हैं अपन टो से छोटी फिंगर की तरफ जाते हैं, छोटे टो की तरफ जाते हैं, लार्ज टो से छोटे टो की तरफ। SLTP और TTCH बताया था मैंने अभी आपको, ये वाला याद रखना, नाम याद रखने हैं कार्पल्स के। 2 कार्पल बोन स्कैफोइड व लूनेट रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। ये केवल रेडियस से आर्टिकुलेट होंगी, ठीक है। कार्पल डिस्टली मेटाकार्पल से आर्टिकुलेट होती हैं। डिस्टली मतलब आगे की साइड से। स्कैफोइड टार्सल की नेविकुलर जैसी है। अपनी जो टार्सल होती है फुट के अंदर, है ना, एंकल जॉइंट वाले पार्ट में, तो स्कैफोइड और टार्सल को बिल्कुल स्कैफोइड और नेविकुलर को बिल्कुल सेम बताया गया है। कौन सी बोन है वो स्कैफोइड की जैसी है? किसमें? फुट के अंदर। कौन सी कार्पल है जो मेटाकार्पल की सेम है ना, स्कैफोइड की सेम है। कौन सी टार्सल बोन है वो स्कैफोइड कार्पल की इक्वल है, ऐसे पूछ सकते हैं, है ना। कौन सी कार्पल बोन है जो कि नेविकुलर की इक्वल है स्कैफोइड, इस हिसाब से पूछ सकते हैं। 5 मेटाकार्पल बोन जो प्रोक्सिमली कार्पल से व डिस्टली फेलेंजेस से आर्टिकुलेट रहती हैं, ठीक है। मेटाकार्पल की प्रोक्सिमल कौन हो गया? डिस्टल वाली रो, ये वाली रो। ये मेटाकार्पल की तो ये प्रोक्सिमल ही होगी ना, ये अपनी प्रोक्सिमल कार्पल रो है, ये डिस्टल कार्पल रो है, तो डिस्टल वाली के टच में मेटाकार्पल आ गई, है ना। तो मेटाकार्पल के प्रोक्सिमल तो ये कार्पल हो गई, और अब फ्लेंजेस आने स्टार्ट हो गई। ईच मेटाकार्पल 3 पार्ट में, हेड में, मिडल में, बेस में। क्लोज टू फिंगर, हेड जो होता है वो फिंगर के क्लोज होता है। सॉफ्ट पार्ट बीच वाला पार्ट है, रिस्ट के क्लोज होता है बेस पार्ट।
मेटाकार्पल पाम का फॉर्मेशन करेगी। मेटाकार्पल व कार्पल की नंबरिंग लेटरल थंब साइड से होगी। एनाटॉमिक पोजीशन के हिसाब से थंब साइड से इसकी होने वाली है नंबरिंग। हैंड में 14 फेलेंजेस कंटेन होती हैं, थंब में केवल 2, बाकी में 3 प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल फेलेंजेस कंटेन होती हैं। थंब में 2 ही होती हैं। ओके, फिर आता है रिस्ट जॉइंट। क्या क्या होता है रिस्ट जॉइंट के अंदर? ये आर्टिकुलर डिस्क है, ये रिस्ट जॉइंट का पार्ट है। देखो आप, इसमें हुआ क्या कि अल्ना को अलग कर दिया गया रिस्ट जॉइंट से, है ना। अल्ना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है रिस्ट जॉइंट में, वो रेडियस के साथ में आर्टिकुलेशन बना रही है। उसको एक आर्टिकुलर डिस्क ने सेपरेट कर दिया जॉइंट बनाने से अल्ना को। और यहाँ पे स्कैफोल्ड और ल्यूनेट अपने को दिख रही है, और ये है अपनी रेडियस बोन। रिस्ट जॉइंट एलिप्सोइडल या फिर कॉन्डाइलॉइड टाइप का जॉइंट है, जो मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इसका मेन क्लासिफिकेशन साइनोवियल जॉइंट के अंदर किया जाता है। तो साइनोवियल जॉइंट का पार्ट हो गया ना फिर ये। इसको फॉर्म करने के लिए फोआर्म की 2 बोन में से केवल रेडियस या 2 कार्पल बोन स्कैफोल्ड व लूनेट आर्टिकुलेट होंगी। रिस्ट जॉइंट को रेडियस कार्पल जॉइंट भी कहा जाता है। याद रखना, रिस्ट जॉइंट का दूसरा नाम रेडियस कार्पल जॉइंट भी है, क्योंकि उसमें अल्ना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही। रिस्ट जॉइंट में आर्टिकुलर सरफेस डिस्क प्रेजेंट होती है। यह टोटल रिस्ट आर्टिकुलेशन का पार्ट होता है। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस स्मूथ कॉनकेव शेप्ड आर्टिकुलेशन बनाएगी विथ 3 कार्पल बोन। थर्ड है ट्राइक्वेट्रल। अगर अपन थर्ड को शामिल करें रिस्ट जॉइंट में तो वो होती है ट्राइक्वेट्रल। इसके अलावा रिस्ट जॉइंट को साइनोवियल मेम्ब्रेन भी कवर करके रखती है। रिस्ट जॉइंट के कुछ लिगामेंट कवर करके रखते हैं। इसके अंदर डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट आता है, पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट आते हैं, स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट आता है, ल्यूनो ट्राइक्वेट्रल लिगामेंट आता है। तो ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रल वाला इसको कैसे समझेंगे आप कि डोर्सल रेडियोकार्पल का मतलब समझते हैं आप? रेडियोकार्पल का मतलब ये हो गया कि रेडियस के बीच में प्लस कार्पल के बीच में एक लिगामेंट है, क्योंकि यही बना रहे हैं अपना रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो रेडियोकार्पल डोर्सल। पामर के अंदर भी रेडियोकार्पल आ जाता है। फिर इसने लिखा है स्कैफोल्ड और लिनेट वाला। तो 2 बोन है ना, स्कैफोल्ड और लिनेट, फिर रेडियस, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होगा। फिर लूनेट, फिर लूनेट और ट्राइक्वेट्रल। एक अपने बताया था कि एक और शामिल हो रही है बोन रिस्ट जॉइंट में, तो लूनेट और ट्राइक्वेट्रल के बीच में होगा। तो टोटल 4 लिगामेंट हो गए। नाम याद रखने का तरीका ये होगा। फिर आती है फोरआर्म रेडियोग्राफी एनाटॉमी। फोरआर्म के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर अपनी 2 होती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट आ जाएगी इस साइड में, और ऊपर की साइड में एल्बो जॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच में ये जॉइंट बना है प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, और ये एंकल जॉइंट की साइड होता है। ये एंकल जॉइंट वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इसने स्टाइलोइड प्रोसेस, थोड़ा ऊपर करते हैं, और यहाँ पे लिखा स्टाइलोइड प्रोसेस। दोनों साइड अल्ना में भी और रेडियस में भी स्टाइलोइड प्रोसेस है। कौन सी साइड होगी? ये डिस्टल साइड होगी। यहाँ पे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये वाला प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट था ऊपर वाला। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। ये है रेडियल ट्यूब्रोसिटी, यहाँ पे रेडियस के अंदर रेडियल ट्यूब्रोसिटी होती है। फिर आता है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, जो कि ओलेक्रेनॉन फोसा, ह्यूमरस के ओलेक्रेनॉन फोसा के अंदर अटैच होगा। ये आता है कोरोनॉइड प्रोसेस, जो कि कोरोनॉइड फोसा के अंदर जाएगा, है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के ड्यूरिंग ये दोनों आ जाएंगे। तो ये हो गए अल्ना के पार्ट। ये अल्ना के पार्ट हैं दोनों के दोनों, ओलेक्रेनॉन और ये कोरोनॉइड प्रोसेस। ओके, फोरआर्म में 2 बोन कंसिस्ट होती हैं, जिसमें रेडियस है, अल्ना है। ये आपस में इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। आपस में भी तो कनेक्ट रहती है ना, तो वो मेम्ब्रेन है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। रेडियस एनाटॉमिक पोजीशन में लेटरल प्रेजेंट होती है, ये बात हमने कई बार बता चुका हूँ आपको, देख ली है। जबकि अल्ना मीडियली प्रेजेंट होती है। दोनों प्रोक्सिमली ह्यूमरस से आर्टिकुलेट रहती हैं, एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि डिस्टली रेडियस स्कैफोल्ड व लूनेट से आर्टिकुलेट होती है एंड रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। उसमें ट्राइक्वेट्रल भी आ रहा है, तो वो भी याद रख लेना, ट्राइक्वेट्रल।
रेडियस व अल्ना बोथ साइड से आर्टिकुलेट होकर प्रोक्सिमल व डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस प्लस अल्नर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। रिस्ट डिस्टल साइड अल्ना से व रेडियस स्टाइलोइड प्रोसेस पाया जाता है। तो इसके अंदर अल्ना के अंदर और रेडियस के अंदर स्टाइलोइड प्रोसेस पाया जाता है, याद रखना। प्रोक्सिमल साइड केवल अल्ना में ओलेक्रेनोन व कोरानोइड प्रोसेस पाया जाता है। प्रोक्सिमल साइड में अल्ना के अंदर दो प्रोसेस पाए जाते हैं, कोरानोइड प्रोसेस व ओलेक्रेनोन प्रोसेस पाए जाते हैं। ये ह्यूमरस के ओलेक्रेनोन व कोरानोइड फोसा में जॉइंट हो जाएंगे, है ना, एम्बेडेड हो जाएंगे ड्यूरिंग बेंड और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की ड्यूरिंग उसके अंदर चले जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे उसके बाद में आती है एल्बो जॉइंट की एनाटॉमी, उसके अंदर देखते हैं अपन। तो एल्बो जॉइंट बनाता कौन कौन है? सबसे पहली बात ह्यूमरस बनाती है, रेडियस बनाती है, अल्ना बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका लेटरल व्यू है, लेटरल एपिकोंडाइल, और एक आपको दिखेगा मीडियल एपिकोंडाइल। किसके अंदर है? ह्यूमरस के अंदर है। यहाँ पे ट्रोक्लिया है, ठीक है, यहाँ पे कैपिचुलम है, दो हो गए। उसके बाद में कोरानोइड फोसा है, अभी हमने कोरानोइड प्रोसेस देख के आए थे, है ना, किसके अंदर? अल्ना का पार्ट था वो। जब ह्यूमरस को पीछे से देखेंगे ना, तो एक ओलेक्रेनोन फोसा भी पाया जाता है ह्यूमरस में, और हमने अल्ना के अंदर पढ़ा था ओलेक्रेनोन प्रोसेस। तो वो ऐसा हो गया, देखो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ओलेक्रेनोन प्रोसेस है और ये ओलेक्रेनोन फोसा है। जब इस अल्ना को ऐसे करेंगे ना, अपना हाथ को सीधा करेंगे, तो ये है, ये इसके अंदर इम्बेड हो जाएगा, ये बात हमने पढ़ी थी, इंसर्ट हो जाएगा। तो ओलेक्रेनोन प्रोसेस फंस गया ओलेक्रेनोन फोसा के अंदर, कब? एक्सटेंशन के टाइम। और जब बेंड करेंगे, बेंड का मतलब फ्लेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे कोरानोइड फोसा आगे की साइड में ये दिख रहा, इस वाले में, ठीक है। और ये वाला पार्ट है कोरानोइड प्रोसेस। जब इसको ऊपर करेंगे, बेंड करेंगे, तो ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे कलर से, ये इसके अंदर चला जाएगा और ये इसके अंदर चला जाएगा। तो ये कब जाएगा? फ्लेक्शन की ड्यूरिंग। और जब वापस करेंगे तब ये एक्सटेंशन की ड्यूरिंग ऐसा हो जाएगा। ये उस वाले मैटर हो गया, मतलब ह्यूमरस के अंदर इंसर्ट हो गया, ह्यूमरस के ओलेक्रेनोन और कोरानोइड फोसा, वो दोनों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल लिखा है इसने, दूसरी साइड अपने आप लिख सकते हैं लेटरल एपिकोंडाइल। यहाँ पे ये रहा ट्रोक्लिया कैपिचुलम दोनों, ठीक है। रेडियस अल्ना बोन के नाम लिखे हैं, बॉडी हो गई, इसको भी बॉडी बोल सकते हैं। तो डायग्राम आप नेम लेबल कर सकते हैं, लेबलिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप अगर ये डायग्राम आपको याद है तो कैपिचुलम हो गया, नेक हो गई, ठीक है, सर्जिकल नेक बोलते हैं। अल्ना कोरानोइड प्रोसेस हो गया, ओलेक्रेनोन फोसा हो गया, ओलेक्रेनोन प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एल्बो जॉइंट साइनोवियल जॉइंट की हिंज जॉइंट का टाइप है। हिंज जॉइंट का मतलब ये होता है कि अपना जो डोर होते हैं उसके अंदर हिंज लगे होते हैं, तो केवल दो ही टाइप के मूवमेंट कर सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। तो अपनी जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उससे अगर जो अपना गेट है, डोर है, वो अगर दूर जा रहा है तो इसका मतलब वो हो गया एक्सटेंशन, है ना। और जब वो पास आ रहा है तो उसको बोलते हैं बेंड होना, फ्लेक्शन। तो दो ही टाइप की मूवमेंट हो गई, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हिंज जॉइंट में दो मूवमेंट पाई जाती हैं, याद रखना। होल एल्बो जॉइंट 3 जॉइंट से फॉर्म होता है। एल्बो जॉइंट 3 जॉइंट से मिलकर के बना होता है, उसके अंदर 3 जॉइंट है। अब ये देखो कि उसके अंदर बोन कौन कौन सी है, फिर उसके अंदर जॉइंट आपको अपने आप मिल जाएंगे। उसके अंदर ह्यूमरस है, उसके अंदर रेडियस है, उसके अंदर अल्ना है, ठीक है। आपको पता है कि रेडियस और अल्ना खुद एक जॉइंट बनाती हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल साइड में। तो प्रोक्सिमल वाला जो होगा वो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये रहा, ये वाला, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर ह्यूमरस जो है वो रेडियस के साथ में बना रही है, और ह्यूमरस जो है वो अल्ना के साथ भी बनाती है। तो ह्यूमरो रेडियल, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट हो गए तीनों, ठीक है। ह्यूमरस रेडियस के बीच में, ह्यूमरस अल्ना के बीच में, और खुद के बीच में वो बनी गया। तो तीनों के अंदर आप बना सकते हैं, आपस में बना दिया, उनके बीच में बना दिया। ह्यूमरस के 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, मीडियल लेटरल, अभी अपन ने देखे थे। अल्ना के प्रोक्सिमल एंड पर ओलेक्रेनोन व कोरानोइड प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, व ह्यूमरस के डिस्टल एंड पर ओलेक्रेनोन व कोरानोइड फोसा। बता दिया मैंने आपको, दोनों प्रोसेस और दोनों फोसा आपस में इंसर्ट होंगे
एक होगा फ्लेक्शन के टाइम, एक होगा एक्सटेंशन के टाइम, ठीक है। एक्सटेंशन के ड्यूरिंग ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना ओलेक्रोनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस में फिट हो जाएगा। तो प्रोसेस किसके पास में है? अल्ना के पास में, और फोसा किसके पास में है? ह्यूमरस के पास में। अब हो रही है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब ये वाला, और ये हैंड है तो इसको अगर सीधा कर रहे हैं तो एक्सटेंशन कर रहे हैं अपन। तो कोरोनॉइड फोसा आ गया अब की बार फ्लेक्शन की ड्यूरिंग। कोरोनॉइड फोसा एंटीरियर साइड प्रेजेंट होता है ह्यूमरस के, याद रखना। ओलेक्रोनॉन प्रोसेस फोसा जो है वो पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है। तो ओलेक्रोनॉन प्रोसेस हो गया, कोरोनॉइड फोसा कोरोनॉइड प्रोसेस को अटैच कर लेगा। कोरोनॉइड फोसा है किसके पास में? ह्यूमरस के पास में, है ना, एंटीरियर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने फोर आर्म की एनाटोमी देख ली है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमरस यानी आर्म की एनाटोमी, ठीक है। तो इसके अंदर ये बिल्कुल एनाटोमी के हिसाब से दिखाया गया है। इसमें ये ग्लिनोइड कैविटी वाला इस साइड आ जाएगा तो हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है, उभरा हुआ दिखेगा अप साइड में ग्रेटर, लेजर मीडियली प्रेजेंट होगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे डेल्टोइड मसल अटैच होती है तो यहाँ पे होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, थोड़ा सा नीचे होती है लेजर ट्यूबरकल के। फिर आती है बॉडी, मेन साफ्ट, बीच वाला पार्ट। मैंने आपको बताया था कोरानोइड फोसा जो होता है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस के, और जो ओलेग्रोनोन प्रोसेस होता है वो इसके पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है, तो अपने को सामने से नहीं दिखेगा, पीछे देखना पड़ेगा बोन को। लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, ट्रोक्लिया और कैपिचुलम। किस साइड है कैपिचुलम? लेटरल साइड। किस साइड है ट्रोक्लिया? मीडियली साइड, याद रखना। अपर लिम्ब की लार्जेस्ट बोन है जो कि लगभग अडल्ट ह्यूमन बॉडी की 1/5 लेंथ की होती है। मतलब कोई इंसान अगर 5 फुट का है तो उसका 1/5 उसकी ह्यूमरस, मतलब 1 फुट की उसकी ह्यूमरस है, ठीक है। ये एक एस्टिमेटेड है ना, ये कोई मतलब वो नहीं है, 1/5 लगभग होती है, ऐसा मानते हैं। तो 6 फीट वाले का 1/5 फिर वो इस हिसाब से हो जाएगा, है ना, 1.2 फुट। प्रोक्सिमल पार्ट स्कैपुला से आर्टिकुलेट होकर शोल्डर जॉइंट बनाएगा जिसमें ग्लिनोइड कैविटी है। हेड जो ह्यूमरस की ग्लिनोइड कैविटी में धंसा रहता है। हेड की बिलो नेक वाले पार्ट में ग्रेटर ट्यूबरकल, लेजर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। हमने फीमर के अंदर ट्रोकेंटर देखे थे, ट्रोचेंटर ट्रोकेंटर जो भी है वो देखे थे अपन, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे ट्यूबरकल है, वहाँ पे ट्रोचेंटर ट्रोकेंटर। एंटीरियर साइड लेजर ट्यूबरकल व लेटरल साइड ग्रेटर ट्यूबरकल पाया जाता है। एंटीरियर जो अपने को दिखता है, लेजर जो सामने दिख रहा है ना, एंटीरियर साइड लेजर ट्यूबरकल है, और लेटरल साइड जो होता है इस साइड में वो होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, उसमें उल्टा होता है। उसमें लेटरल साइड जो होता है वो ग्रेटर हो गया, और जो मीडियल होता है वो लेजर हो गया। यहाँ पे एंटीरियर नहीं होता उसमें। बोथ ट्यूबरकल की बिटवीन डीप ग्रूव पाई जाती है जो कि बाइसिपिटल ग्रूव कहलाती है, दोनों ट्यूबरकल के बीच में, है ना। ये लेजर है और ये ग्रेटर है, तो इनके बीच में बीसिपिटल ग्रूव पाई जाती है। बॉडी शाफ्ट वाली सरफेस पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है जो कि डेल्टोइड मसल को अटैचमेंट देगी। बॉडी व शाफ्ट वाली सरफेस के ऊपर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। डिस्टल पार्ट पर 2 कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं व 2 एपिकोंडाइल। देखो ये जो कोंडाइल होते हैं ये होते हैं लेटरल व मीडियल वाले, और एपिकोंडाइल वाले होते हैं ये हैं ट्रोक्लिया और कैपिचुलम वाले। ट्रोक्लिया मीडियली प्रेजेंट होता है जो कि अल्ना से आर्टिकुलेट होगा, कैपिचुलम लेटरली प्रेजेंट होता है जो कि रेडियस से आर्टिकुलेट होता है। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने, कैपिचुलम है और यहाँ पे ट्रोक्लिया है। कैपिचुलम लेटरली प्रेजेंट होता है, सॉरी, यहाँ पे कैपिचुलम, यहाँ पे ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया मीडियली प्रेजेंट है, सॉरी। इसके अलावा डिस्टल एंड पर 2 शैलो डिप्रेशन पाई जाती हैं, रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा। तो रेडियल फोसा वाले पार्ट में रेडियस जाके इंसर्ट हो गई, रेडियल प्रोसेस मान सकते हैं, और यहाँ पे एक और था कोरोनॉइड फोसा, उसके अंदर अल्ना वाला कोरोनॉइड प्रोसेस आएगा। तो रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा ये भी याद रखना। ओलेक्रेनोन फोसा पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है, कोरोनॉइड फोसा एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस रेडियल फोसा, याद रखना।
इसके बाद में आता है ओलेग्रेनल प्रोसेस प्रेजेंट हो जो कि अल्ना की ओलेग्रेनल प्रोसेस से फिट होगा एक्सटेंसिव, ठीक है। शोल्डर ग्रेडल आता है उसके बाद में, ये 2 बोन से बनता है, कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर एक आती है क्लेविकल, एक आती है स्कैपुला। 1 मिनट, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल व स्कैपुला का फंक्शन अपर एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सियल स्केलेटन ट्रंक से कनेक्ट करना होता है। तो क्लेविकल व स्कैपुला जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ को किससे कनेक्ट करती हैं? एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करती हैं। ईच शोल्डर ग्रेडल अपर लिम्ब व में ह्यूमरस व स्कैपुला से कनेक्ट रहता है। शोल्डर ग्रेडल अपर लिम्ब से स्कैपुला ह्यूमरस से कनेक्ट रहेगा दोनों साइड, क्योंकि उन्हीं के बीच में बन रहा है जॉइंट ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरस। यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, चलो पहले यहाँ पे देखो ये स्टर्नम आ गया है ना, स्टर्नम का मेनुब्रियम पार्ट आ गया। मेनुब्रियम पार्ट के साथ में क्लेविकल आके जुड़ रही है यहाँ से, इसको बोलते हैं सेक्रो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं इसको। फिर ये क्लेविकल है, ये स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है जो आपको ऐसे दिख रहा है, टन है जो एल शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ये स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी है, इसको बोलते हैं ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लेनोइड कैविटी, इसलिए स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों नाम हो सकते हैं, याद रखना है अपने को। क्लेविकल एंटीरियर रिब केज की अपर साइड प्रेजेंट होती है। क्लेविकल की बात चल रही है, कोल्डर बोन की बात चल रही है, रिब केज के ऊपर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि स्कैपुला पोस्टीरियर रिब केज के अपर साइड प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्कैपुला अपने पीछे होता है ना, तो पोस्टीरियर तो है ही है वो, ठीक है, पर रिब केज से अपर साइड है, तो रिब केज के अपर साइड प्रेजेंट होता है। दोनों चीज़ें याद रखनी है अपने को। अब एक डायग्राम और देखते हैं इसके अंदर। एक तो ये जो एल शेप है उल्टा, ये दिख रहा है अपने को, इसके नीचे एक छोटा सा और दिख रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस। अभी ओलेग्रेनोन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस हमने उसमें भी देखे थे, और इसमें भी एक प्रोसेस है कोरोनॉइड प्रोसेस। ये स्टर्नम का मेन्यूब्रियम है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये क्लेविकल आ गई पहले वाला, ये ह्यूमरस है, ये ग्लेनोइड कैविटी है, ये स्कैपुला, ठीक है, सेम डायग्राम है, बस इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस को अलग दिखाया है। स्कैपुला का इंटीरियर व्यू चेक करते हैं एक बार अलग से। तो इसमें देखो, ये है एक्रोमियन प्रोसेस, ये है कोरोनॉइड प्रोसेस, ये है इसका सुपीरियर एंगल, ये है इसका इन्फीरियर एंगल, ये इसका लेटरल एंगल, क्योंकि लेटरल साइड प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे मीडियल एंगल बनाएंगे तो मान सकते हैं आप उसको, ये मीडियल एंगल है, मीडियल सरफेस है इस टाइप से। फिर ये ग्लिनोइड कैविटी है। उसके बाद में ये कोस्टल सरफेस है। कोस्टल सरफेस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रिब आती हैं इस साइड में, क्योंकि जो स्कैपुला है वो अपने पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है, तो इसके आगे ऐसे रिब्स होती हैं, इसके आगे इस वाले पार्ट में, तो ये कोस्टल सरफेस बोलते हैं इसको, ओके। उसके बाद में एक लेटरल व्यू और दिखाया गया यहाँ पे। तो इसमें देखो, इन्फीरियर एंगल ऊपर वाला पार्ट, सुपीरियर एंगल ग्लेनोइड कैविटी बना रहा है, यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, इसको बोलते हैं वाई। स्कैपुलर वाई व्यू जो किया जाता है उस स्कैपुला को लेटरल साइड से देखने के लिए किया जाता है, अपने रेडियोग्राफी के अंदर है। तो ये था अपना अपर एक्सट्रीमिटीज़ वाला पार्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा। कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।